Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our टोपा सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस लीज पेंडेंस के अंदर। तो आज का केस होगा हमारा गोविंद पिल्लाई गोपाला पिल्लाई वर्सेस अय्यप्पन कृष्णन। ओके, तो इस केस के कुछ कीवर्ड्स है जैसे कि सेक्शन 52 ऑफ टीपीए, कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शंस एंड द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। ये जो केस है मेनली ये जो वर्ड है कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन, इसी के ऊपर रिवॉल्व होने वाला है ये केस। ओके, तो यहाँ पे फैक्ट देखते हैं इस केस के। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू द राइट ओवर द प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो राइट्स होते हैं उसके रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। अब हाउ एवर द प्लेंट वॉज रिटन, तो एक प्लेंट फाइल होता है कोर्ट में, और ये जो प्लेंट होता है ना, ये प्लेंट जो फाइल करते हैं तो ये कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में फाइल नहीं करते। तो प्लेंट ये जो कोर्ट है रिजेक्ट कर देता है प्लेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने रॉन्ग पेक्यूनियरी, देखो दो तरीके की ज्यूरिडिक्शन होता है कोर्ट में। ठीक है, ये मैंने सीपीसी के वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया होगा। तो यहाँ पे जो है रॉन्ग पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन में इन्होंने प्लेंट डाला, कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कोर्ट ने बोला प्रॉपर कंपिटेंट कोर्ट में जाके फाइल करिए। अब ये जो गैप है, ड्यूरिंग दिस गैप की अब प्लेंट यहाँ से निकाल के वो कंपिटेंट कोर्ट में जाने के टाइम के दौरान बीच में क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का उन्होंने गिफ्ट डीड कर दिया। अब गिफ्ट डीड यहाँ पे जो है वो इस डेट पे उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी। ठीक है, अब फाइनली कंपिटेंट कोर्ट में उन्होंने जब केस फाइल किया तो वो किया उन्होंने 29/11/1905 के। ठीक है, और अब अगर आपको पता होगा कि कमेंसमेंट ऑफ सूट कब माना जाता है, तो जब मैंने लीज पेंडेंस आपको बताया तब एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि लीज पेंडेंसी में जब कमेंसमेंट ऑफ सूट जो होता है, जिस दिन आप जो है सूट फाइल करते हो कोर्ट में, जिस दिन आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में, उस दिन से माना जाता है कि क्या हो गया, कमेंसमेंट ऑफ या कंपिटेंट आपका जो सूट है वो कमेंस हो गया करके। ठीक है, तो यहाँ पे गिफ्ट डीड जो है वो पहले ही हो गई। ठीक है, अब आपको फैक्ट समझ में आ गया। इशू इस केस का क्या था? इशू ये था कोर्ट के सामने, क्या ये जो गिफ्ट डीड है वुड बी हिट बाय द रूल ऑफ लीज पेंडेंस, कि आपने जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आपने जो है वो गिफ्ट डीड कर दिया उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, गिफ्ट डीड में आपने दे दी करके, तो क्या ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, थोड़ा सा आप खुद सोचिए पॉज करके कि क्या क्या होना चाहिए इस केस में, क्योंकि मैंने आपको दोनों वर्ड्स अच्छे से मतलब डिटेल में बताया है कि कमेंसमेंट कब माना जाएगा, और ये फैक्ट्स डेट के वाइज मैंने आपको बताया। अब देखिए लॉ पॉइंट की बात करते हैं। लीज मतलब क्या होता है? एक्शन या सूट। पेंडेंस मतलब होता है पेंडिंग। ठीक है, कंटिन्यूइंग और पेंडिंग। सो एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में बी डिफाइन एज अ जुरिडिक्शन पावर और अ कंट्रोल दैट कोर्ट हैव ड्यूरिंग द पेंडेंसी। मतलब यहाँ पे ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक जुरिडिक्शन बताती है कोर्ट की, पावर बताता है, कंट्रोल जो कि कोर्ट के पास होता है ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, ओवर दैट प्रॉपर्टी। अब दो डिफरेंट थियोरीज मैंने आपको, ये जो थियोरीज है ये भी बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, बट कोई नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, दो बेसिक थियोरीज है। कौन कौन सी? एक तो जो है भाई ये क्या है, पूरे नोटिस है टू द वर्ल्ड। दूसरा क्या है, पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अभी तक याद हो गई होगी। Then suit instituted in the higher court where it should have been instituted in the lower court having a no jurisdiction to try। कोर्ट ने क्या कहा इस केस में? कोर्ट ने बोला है कि ये जो मटेरियल डेट है व्हेन द गिफ्ट डीड वाज एग्जीक्यूटेड इट वाज सेड टू बी देयर इज नो सूट पेंडिंग। क्योंकि देखिए अब जो है आपने भले ही आपका जो सूट है वो पहले ही आपने प्लेंट जो है कंप्लेंट फाइल कर दी, लेकिन वो गलत कोर्ट में था तो उसे माना ही नहीं जाएगा, वो इसमें आएगा ही नहीं कि कमेंसमेंट ऑफ सूट के डेफिनेशन में वो फॉल ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो है आपका जब केस जो है वो पेंडिंग नहीं था जब गिफ्ट डीड जो है उन्होंने कंप्लीट किया। तो इसीलिए ये जो आपके सूट का जो कमेंसमेंट है वो इस डेट से माना जाएगा जिस दिन आपने कंपिटेंट कोर्ट में आपकी सूट फाइल किया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट डीड है कोर्ट ने कहा ये गिफ्ट डीड वैलिड होगी एंड इट इज नॉट हिट बाय सेक्शन 52 ऑफ लीज पेंडेंस। आई होप ये केस समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी सा केस है, छोटा सा केस है। थैंक यू सो मच।